नमस्कार, मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम सुनिए सिनेमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं बॉलीवुड की उन खबरों के बारे में जो हफ्ते भर सुर्खियों में रहती हैं। और इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत का केस काफ़ी सुर्खियों में है। इस केस में 3 एजेंसियां सीबीआई, एनसीबी और ईडी जांच करने के लिए सामने आई थी, जिसमें एनसीबी लगातार ड्रग्स मामले में जांच कर रही है और कई सेलेब से पूछताछ भी की जा चुकी है। लेकिन इस केस में सीबीआई की तरफ से कोई जानकारी ना दिए जाने पर दिवंगत एक्टर का परिवार काफ़ी नाराज़ था। तो वहीं पिछले हफ्ते सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने भी सीबीआई जांच पर सवाल किए थे, जिसके बाद सीबीआई ने एक बयान जारी किया था और कहा, केंद्रीय जांच ब्यूरो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित एक पेशेवर जांच कर रहा है, जिसमें सभी पहलुओं को देखा जा रहा है और किसी भी पहलू को खारिज नहीं किया गया है। जांच जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ एम्स के पैनल की रिपोर्ट में ये कहा गया कि सुशांत के विश्राम में जहर नहीं था। इसका मतलब ये था कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर नहीं दिया गया था, जबकि उनके परिजनों का ये आरोप था कि उन्हें जहर दिया गया है। रिपोर्ट्स आने के बाद उनका ये आरोप एकदम उलट हो गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता सचिन सावंत ने भी रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी पर हमला बोला और कहा, एम्स की रिपोर्ट आने के बाद भाजपा का मुंह पूरी तरह से काला हो चुका है। भाजपा का षड्यंत्र बेनकाब हो गया है। गुप्तेश्वर पांडे को वीआरएस ऐसे ही नहीं मिली। मुंबई पुलिस को जिस घिनौने तरीके से बदनाम किया गया, महाराष्ट्र को अपमान किया गया, भाजपा को महाराष्ट्र की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। बता दें, इस केस के चलते राजनीतिक सरगर्मियां भी काफ़ी तेज हो चुकी हैं और कई दलों ने इस केस में न्याय की मांग की थी और कई दलों ने अपनी अपनी राय इस केस में रखी थी। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति और एक्टर के फैंस तो लगातार इस केस में एक्टर को न्याय दिलाने की मांग कर ही रहे हैं। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त व कोरियोग्राफर गणेश हिवरकर और उनके पर्सनल असिस्टेंट अंकित आचार्य ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जंतर मंतर पर सत्याग्रह नाम से प्रोटेस्ट भी किया। दोनों ही सुशांत की मौत में हत्या का केस दर्ज करने की मांग लगातार कर रहे हैं। बता दें कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए गए थे और इस केस में जांच शुरू हो गई थी। सुशांत के परिवार और उनके समर्थकों ने इस केस में सीबीआई जांच की मांग की थी और सीबीआई ने भी अपनी जांच शुरू कर दी थी। इसके अलावा इस केस में ड्रग्स एंगल मिलने पर एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और हाउस मैनेजर समिल मिरांडा को गिरफ्तार भी किया। फिलहाल इस केस में लगातार जांच चल रही है। सीबीआई ने जिस तरीके से कहा कि वो आगे जांच कर रही है, तो आगे कुछ और नए खुलासे हो सकते हैं। इसके साथ ही इस केस में हत्या का मामला दर्ज होगा या नहीं, अभी इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जो भी नए अपडेट्स होंगे वो हम आपको बता देंगे। एक्ट्रेस पायल घोष ने बीते हफ्ते निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अभिनेत्री पायल घोष ने कहा था कि अनुराग कश्यप ने साल 2013 में अपने घर बुलाकर उन्हें आपत्तिजनक वीडियो दिखाए। इसके बाद ही अभिनेत्री ने मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी, जिसके चलते मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप को तलब किया और इसके साथ ही उनके साथ करीब 8 घंटे पूछताछ भी की। अनुराग कश्यप के साथ चली लंबी पूछताछ के बाद उनकी वकील प्रियंका खिमानी ने इस मामले पर अपना बयान जारी करते हुए कहा, मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में दर्ज हुई एफआईआर में पायल घोष ने मेरे क्लाइंट मिस्टर अनुराग कश्यप पर यह आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पायल को अगस्त 2013 में अपने घर बुलाकर उनका यौन शोषण किया, जबकि मिस्टर कश्यप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है और पुलिस को अपनी स्टेटमेंट दी है। और अपनी स्टेटमेंट को साबित करने के लिए जो सबूत मिस्टर कश्यप ने दिए हैं वो बताते हैं कि मिस घोष सरासर झूठ बोल रही हैं और कश्यप ने दस्तावेज जारी कर साबित किया है कि अगस्त 2013 में वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए श्रीलंका में थे। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि पायल संग ऐसा कुछ भी हुआ है या उन पर लगे इल्ज़ाम सच हैं। साथ ही मिस्टर कश्यप को इस बात की भी आशंका है कि अब जब एफआईआर में कई बातें झूठ साबित हो चुकी हैं तो पायल जांच में अपने बयान को बदलेंगी। अनुराग कश्यप के वकील का ये बयान सामने आने के बाद अभिनेत्री पायल घोष ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मिस्टर कश्यप ने पुलिस को दिए अपने बयान में झूठ बोला है। सच का पता लगाने के लिए मेरे वकील अनुराग कश्यप का नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर
और पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाने की एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में देंगे। न्याय पाने के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। बता दें, अभी तक पायल घोष द्वारा लगाए गए अनुराग कश्यप पर ये सभी आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दबाव बनने के बाद पुलिस ने अनुराग कश्यप को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके साथ ही पायल घोष ने मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात भी की थी। इस दौरान पायल घोष के साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और उनके वकील नितिन सतपुले भी मौजूद थे। अभिनेत्री ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से अनुराग कश्यप की जल्द गिरफ्तारी और अपनी सुरक्षा की मांग की थी। फिलहाल इस केस में पुलिस जांच कर रही है और हो सकता है अनुराग कश्यप को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाए। आगे जो भी होगा वो हम आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि इस केस में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा, क्योंकि अनुराग कश्यप ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद साबित किया है। तो वहीं पायल घोष का कहना है कि उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी और उन्होंने जब मीटू कैंपेन चला था उस दौरान भी ट्वीट करके ये सारी बातें कही थी, लेकिन उनका ट्वीट उनके परिवार वालों ने डिलीट कर दिया था। फिलहाल इस केस में आगे जो भी नए अपडेट्स होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुए गैंग रेप और उसकी मौत होने पर पूरे देश में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हर कोई अपराधियों को फांसी देने की मांग कर रहा है और इस मामले पर बॉलीवुड के सेलेब्स में भी काफ़ी गुस्सा है और सभी लोग पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए एक्ट्रेस सौरभ हासन ने ट्वीट किया और लिखा, हाथरस के घिनौने दिल को दहला देने वाले सामूहिक बलात्कार की पीड़िता एक और निर्भया ने आज सुबह दम तोड़ दिया। हमारी हैवानियत का कोई अंत नहीं है। हम एक बीमार अमानवीय समाज बन चुके हैं। तो वही एक्टर अक्षय कुमार ने लिखा, सामूहिक दुष्कर्म में ऐसी क्रूरता हाथरस में, ये कब रुकेगा? हमारे कानून और उनके प्रवर्तन इतने सख्त होने चाहिए कि सज़ा के बारे में केवल सोचकर ही बलात्कारियों को डर लगे। अपराधियों को फांसी पर लटकाएं, बेटियों और बहनों की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। ये सबसे कम है जो हम कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता और अभिनेत्री नगमा ने लिखा, कितनी शर्म की बात है कि हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला। उसका सामूहिक बलात्कार हुआ, उसे अधमरा करने के लिए छोड़ दिया गया और अब उस पर पर्दा डाल रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। इसके साथ ही हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया और लिखा, इन रेपिस्ट को पब्लिक के बीच में गोली मार दो, और क्या इलाज हो सकता है। बलात्कार के मामले हर साल बढ़ते जा रहे हैं। कितना दुखद और शर्मनाक दिन है इस देश के लिए। दुखद है कि हम बेटियों को नहीं बचा पा रहे हैं। इसके अलावा इस हाथरस मामले में जहां कई राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं, तो वहीं गुरुवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा और सीएम आदित्यनाथ योगी से उनका इस्तीफा मांगा। उन्होंने आगे कहा कि सीएम योगी राज्य की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यूपी पुलिस के खराब रवैये पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने ट्वीट किया और कहा, आर्टिकल 15 की लखनऊ में शूटिंग के दौरान मायावती जी के घर के बगल में शूटिंग कर रहा था। घर क्या है, महल है। जब भी उस घर को देखता था तो इतना अच्छा लगता था कि एक दलित की बेटी कहाँ तक पहुँची। उनकी बेहद ठंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और समझ में आया कि दलित तो खैर कहीं नहीं पहुँचा। हाथरस के बाद बलरामपुर में भी ऐसे ही घटना सामने आई, जिस पर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, ऐसी घटना बार बार क्यों हो रही है? हमेशा महिलाएं और युवतियां ही क्यों रेप का शिकार होती हैं? ये नफरत क्यों है? क्या माता पिता अपने लड़कों को ऐसे बढ़ा रहे हैं? क्या कानून को चीख सुनाई नहीं देती? और कितनी निर्भया और कितने साल। बता दें कि हाथरस और बलरामपुर में लड़कियों के साथ हुई इस हैवानियत से सभी लोगों में काफ़ी गुस्सा है और जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। सभी का ये कहना है कि अभी एक निर्भया हुई थी, उसके बाद हैदराबाद में केस हुआ था और अब ये दिल दहला देने वाला एक केस हुआ है और लगातार ऐसे केस आए दिन सामने आ रहे हैं। आखिर ये कब तक रुकेगा? इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर ये है कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने अपनी एक्टिंग से तो लोगों के दिलों में जगह बना ही रखी है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से सोनू सूद ने लोगों की मदद की वो सभी के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। सभी की मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने ADG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है। सोनू सूद को ये अवार्ड 28 सितंबर को वर्चुअल सेरेमनी के दौरान दिया गया। ये सम्मान मिलने पर सोनू सूद ने खुशी जताई और कहा यह एक दुर्लभ सम्मान है। उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र की मान्यता बहुत ही खास है। मैंने वो किया जो मैं अपने तरीके से थोड़ा बहुत कर सकता था। ये सब मैंने अपने देश के लोगों के लिए किया बिना किसी उम्मीद के, लेकिन ये सम्मान और पहचान मिलने से अच्छा लग रहा है। बता दें कि प्रवासी मजदूरों की मदद करने व छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सोनू सूद को ये सम्मान दिया गया है। तो वहीं इस सम्मान को पाने वाले एक्टर सोनू सूद दूसरे भारतीय कलाकार हैं। इसके पहले ये सम्मान एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को मिल चुका है। इसके साथ ही प्रियंका चोपड़ा ने सोनू सूद को ये सम्मान मिलने पर बधाई दी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सोनू सूद को एक और अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 1 अक्टूबर को ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी GCOT ने सोनू सूद को गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया। जहां एक तरफ सोनू सूद ने सम्मान पाकर खुशी जाहिर की तो वहीं दूसरी तरफ उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी और उनके कार्यों की सराहना की। ये बेहद ही अच्छा है कि सोनू सूद को सम्मानित किया गया। उन्होंने जिस तरीके से काम किया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कई प्रवासी मजदूरों की मदद की, साथ ही विदेशों में फंसे हुए छात्रों को भी भारत लाने में मदद की थी। इसके साथ ही सोनू सूद अभी भी मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। अगर ट्विटर पर उन्हें कोई भी टैग करते हुए उनसे मदद मांगता है तो अभी भी वो उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। सोनू सूद के फैंस उनके लिए बेहद खुश हैं और सोशल मीडिया पर सभी ने उन्हें खूब बधाई दी थी। जब से लॉकडाउन हुआ था उसी वक्त से सिनेमा घर भी बंद हो गए थे, जिसके बाद कई लोगों का रोजगार छिन गया था। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रेड जोन के बाहर के इलाकों में गतिविधियों की अनुमति देने के लिए अनलॉक 5 के तहत नए दिशा निर्देशों को जारी किया है, जिसमें 15 अक्टूबर से सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्सों को उनकी बैठने की क्षमता के 50% के साथ खोला जाना शामिल है। सिनेमा घरों को खोले जाने के निर्देश पर कई लोगों ने खुशी जाहिर की, तो वहीं मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हम लोग सिनेमा प्रेमियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ सिनेमा आधारित सुविधाओं को सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सिनेमा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को तेजी से लाभ होता है। हम सिनेमा घरों में सुरक्षित माहौल बनाने के लिए तत्पर हैं। तो वहीं इसके साथ ही सिनेपोलिस इंडिया के CEO देवांग संपत ने कहा कि हम इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम अन्य जानकारियों का इंतजार कर रहे हैं और हम आश्वासन दिलाते हैं कि सभी प्रकार के नियमों के पालन को सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया था, जिसमें सिनेमा घरों को भी बंद किया गया था। इसके बाद कई बड़ी फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो चुकी हैं और कई आने वाली फिल्में भी अभी रिलीज़ होने वाली हैं। सिनेमा घरों के बंद होने पर वहां काम करने वाले कई लोगों को काफ़ी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब थिएटर्स खुलने के बाद लोगों को वापस रोजगार मिल सकेगा। इसके साथ ही आगे कई बड़ी फिल्में आने वाली हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अब वो सभी सिनेमा घरों में ही रिलीज़ होंगी। फिलहाल सिनेमा घर 15 अक्टूबर से खोलने के दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, अभी उसमें कई और गाइडलाइंस आना बाकी हैं कि किस तरीके से चीज़ें की जाएंगी। जो भी होगा वो हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन सिनेमा घर खुलने की खुशी लोगों में खासी देखी गई, क्योंकि लोगों को फिल्में देखने का असली मज़ा शायद सिनेमा घर या थिएटर्स में ही आता है। इसके बाद जैसे ही सारी चीज़ें सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। तो वहीं आज के लिए इतनी ही खबरें थी। आप अगले हफ्ते की और टॉप खबरें जानने के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगी नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।